नमस्कार, खबर कथा में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में बोली जाने वाली अवधी को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हिंदी और अवधी विद्वानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश में अवधी अकादमी स्थापित करने की मांग उठाई है। ये मांग रविवार 21 सितंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे गोमती पुस्तक मेले में अवधी पर चर्चा के दौरान हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने रखी, जिसका मंच पर बैठे अन्य विद्वानों ने भी समर्थन किया। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित से राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी उर्फ अवधी भैया ने खास बातचीत की। राष्ट्रीय प्रस्तावना ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में हम आप सबका स्वागत करित है। आज हमारे साथ हिंदी के बड़े विद्वान डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं, जो यहाँ गोमती पुस्तक मेला में आए रहे हैं और यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा भाई अवधी के बारे में। दीक्षित जी, आपका स्वागत है। पूछा चाहिए था कि अबे आप एक बहुत बड़ी बात उठाओ कि अवधी के एक अकादमी स्थापित हो चाहिए, तो इसका क्या है, इसके पीछे का मतलब आपका वो? देखो भैया, हमारा ये उत्तर प्रदेश बहुभाषी राज्य है। इस प्रांत में भोजपुरी की अकादमी बन गई है, काम कर रही है। सिंधी पर भी काम चल रहा है, पंजाबी की भी है। बाकी कागज में लिखी रह गई है अवधी और ब्रज और बुंदेली, ये 3 अकादमियां। हम ये चाह रहे हैं कि जब संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र यहाँ है, उर्दू की अकादमी यहाँ है, तब हिंदी की एक बड़ी समर्थ भाषा अभिभाषा अवधी, जो अवध क्षेत्र की एक तरह से जीवन रेखा है, प्राण शक्ति है उसमें, उसकी अकादमी केवल कागज पर ही क्यों नहीं। सरकार सिद्धांततः सहमत है, कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। और कठिनाई क्या होगी? वित्तीय संकट ये। लेकिन इतने बड़े राज्य में इतने सारे विकास कार्य जब हो रहे हैं, तो अवधि के लिए पर्याप्त भौतिक यानी वित्तीय संसाधन में जुटाए जा सके, ये बात तो गली के नीचे नहीं करती। जी, मुझे इच्छा शक्ति की कहीं कमी लगती है जी, या ये कि अभी ध्यानाकर्षण नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से जो समर्थ व्यक्ति यानी निर्णायक प्रशासक हैं, मुख्य रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको कागज से व्यवहार क्षेत्र में उतारने की कृपा करें। इसकी अकादमी जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए, कोई एक कार्यकारी उपाध्यक्ष और कार्यालय, और उसके बाद व्यवस्थित रूप से अवधि के इतिहास लेखन का कार्य शुरू हो, अवधि के शब्दकोश का कार्य शुरू हो, व्याकरण विधान का कार्य शुरू हो, और ये कि इस भाषा को कैसे बचाया जाए, नई पीढ़ी को कैसे उससे अवगत कराया जाए। जी, आप देख रहे हैं अंग्रेजी का बड़ा भीषण आक्रमण हुआ है जी, हिंदी तक बोलने में नई पीढ़ी को कष्ट हो रहा है जी, गुरेज कर रही जी। तो अवधि तो नागबोध से कोटता है, तो उसकी गतिमति को देखते हुए ऐसी हमें योजना बनानी पड़ेगी जिससे नई पीढ़ी पुरानी विद्याओं की तरफ, भाषाओं की तरफ, कलाओं की तरफ आकर्षित हो। यह अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम। आप इसे सहमत हैं ना? लेकिन आपके सहयोग के बिना कार्य नहीं हो पाएगा। हम लोग अनुनय भी नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं। जी, आज से लगभग 30 वर्ष पहले, बल्कि 1973 की बात मैं कर रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहली बार जोखिम उठाया। पाठ्यक्रम में आधुनिक अवधि को स्थान दिया। लोग मानते थे कि आधुनिक अवधि समाप्त हो गई है, अब तो सीधा से बात कही अवधि रही है जी। लेकिन जब वंशीधर की कविताएं, पढ़ी जी की, रमई काका की सबने पढ़ी, छात्रों ने पढ़ी, तो आकर्षण पैदा हुआ। ये उसी बीच मैंने अवधि नामक एक पत्रिका शुरू की 1976 में, इस सबके विशेषांक निकाली, फिर उस पर शोध कार्य कराना शुरू किया। हम चाहते थे कि अवधि भाषा का एक उप विभाग या एक जिसको अध्ययन संस्थान कहते हैं, इंस्टीट्यूट स्थापित हो जाए, ताकि व्यवस्थित रूप से जो
डिप्लोमा कोर्स करना चाहे, एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहे, ये उसे प्राप्त कर सके। ये लेकिन ये तभी होगा जब इसको सरकारी मान्यता मिलेगी, नौकरी में कहीं इसको वरीयता मिलेगी, कहीं इसको वेटेज मिलेगा। ऐसे लोग पूछेंगे कि करके हम क्या करें, केवल बोलचाल की अवधि से काम नहीं चलेगा। अवधि गीत जिन्होंने लिखना सीख लिया है वे फिल्मों में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, डायलॉग राइटिंग अच्छी चल रही है, विज्ञापन में भाषा बहुत काम आएगी। तो जीविका से भी जुड़ी हुई है, इन पक्षों को उद्घाटित करने की जरूरत है। और इसीलिए हम ये अपील करते चल रहे हैं। डॉक्टर राकेश पांडे जी ने दिल्ली में बैठे हुए और इनके पूज्य पिताजी ने अवधि ग्रंथावली निकाल करके, पत्रिका निकाल करके बहुत अरसे तक ये आंदोलन चलाया। आवश्यकता इस काम को आगे बढ़ानी है। हमारी पीढ़ी तो लगभग यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। आप लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। चलते चलते हम केवल ये अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इसका श्रेय प्राप्त करे। ये दीक्षित जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहने हैं कि अगर अवधि का आगे बढ़ावे है और नौजवान तक अगली पीढ़ी तक कहीं ले जाए है तो एक प्रशासनिक स्तर पर कुछ करे, बड़ी सरकार का सोचे, थोड़ी सी के बारे में सोचे और एक अवधि अकादमी की स्थापना करे। आप सबका राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है।